नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट विषयों में पाठ्यक्रम की समझ के बारे में हम लोग जो है यूनिट 4 से हम लोग पढ़ेंगे। आज डिजाइन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठचर्या के प्रारूप, डिजाइन ऑफ करिकुलम या करिकुलम डिजाइन, बोथ आर सेम। तो हम लोग देखेंगे कि पहले डिजाइन का अर्थ क्या होता है। डिजाइन क्या बच्चों? डिजाइन, प्रारूप। तो डिजाइन का मतलब है कि इट इज अ प्लान और a specification of construction of an object or a system। प्रारूप कहने का तात्पर्य कि किसी भी प्रणाली का, विषय वस्तु का रचना जो है कैसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में डिजाइन प्रारूप का अर्थ हुआ कि कोई भी विषय वस्तु की रचना जो है विशिष्ट प्रकार से कैसे की जाती है, ये डिजाइन हुआ। तो हमने क्या कहा था? इट इज अ प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम। इट इज ए प्लान, यही एक योजना है। या तो ये कैसी योजना है? वैसी योजना जो विशिष्ट प्रकार से कोई विषय वस्तु के बारे में जो है से रचना की जाती है। तो हम लोग डिजाइन देखें। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या मैंने कहा? करिकुलम, पाठचर्या। तो यहां पे ध्यान देना बच्चों कि सिलेबस जो है उसका हिंदी पाठ्यक्रम, लेकिन करिकुलम का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? पाठ्यचर्या। तो अब हम लोग देखेंगे कि द वर्ड करिकुलम इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कुर्रे, CURRE। कुर्रे मीन्स टू रन। मैंने कहा कि पाठचर्या का अंग्रेजी करिकुलम हुआ। तो ये जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड जो है कुर्रे से लिया गया है। क्या लिया गया है? देख रहे हैं, करिकुलम जो है लैटिन वर्ड कुर्रे से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू रन। कि ऐसी प्रकार की योजना, अभी हमने कहा कि जो विशिष्ट प्रकार की योजना है, जो कोई भी विषय वस्तु के बारे में हमको जो है से दौड़ने के लिए सिखाता है, इन द सेंस कि उस विषय वस्तु के बारे में, प्रकरण के बारे में हमको विशिष्ट रूप से अध्ययन करता है। समझ गए बच्चों? अब जो है बच्चों, ये जो है करिकुलम डिजाइन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग, अर्थ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? इट आइडेंटिफाइज, या बतलाता है, इट आइडेंटिफाइज द, क्या बतलाता है? एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। यह बतलाता है कि पाठचर्या के तत्वों, पाठचर्या प्रारूप में किसकी बात करेगा? पाठचर्या के विभिन्न एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में। तो इट आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स ऑफ ए करिकुलम। पाठचर्या के विभिन्न सारे तत्व होंगे, स्टेट्स व्हाट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। कहने का अर्थ हुआ कि पाठचर्या के वो कौन कौन सारे घटक होंगे, तत्व होंगे जो एक दूसरे से संबंधित होंगे। एक दूसरे से संबंधित कहने का अर्थ यहां पे समझिए बच्चों कि जैसे कुछ पाठचर्या का ऐसे जो तत्व होते हैं, चाहे वो विज्ञान की पाठचर्या हो, चाहे सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या हो, या चाहे हमारा साहित्य की पाठचर्या हो, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सब में समान होता है। उसका भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे है बच्चों, indicates the principle of
ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस अंडर इट इज टू ऑपरेट। यहां पे समझना है बच्चों, इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि पाठचर्या प्रारूप में ये बतलाता है कि यहां पे जो है से वो विभिन्न तत्वों का जो संगठन है उस सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा कि कौन सा तत्व जो है से पहले आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अब विषय वस्तु हम लोग पाठचर्या बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है से उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ता है। ये हम लोग अभी देखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि पाठचर्या निर्माण करते समय सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो पाठचर्या बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। अब जैसे हमने कहा था, पहले क्लास में भी कहा था हमने, कि दिल्ली में जो एक हैप्पीनेस करिकुलम, खुशी पाठचर्या जो बनाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बच्चों की आज जो हमारे अधिगमकर्ता, छोटे जो खास करके अधिगमकर्ता हैं, वो परीक्षा के भय से, दबाव से ग्रसित हो जाते हैं और डर पैदा हो जाता है। तो वो खुशी हैप्पीनेस करिकुलम में जो है वो आनंददायक रूप से जो है से सीखने के लिए बताया गया है। और मैंने बच्चों पहले भी कहा था कि एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, उसमें कहा गया है कि पाठचर्या जो है, क्या कहा गया है? टू शिफ्ट जॉयफुल लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, कि रटंत विधि से आपको आनंददायक अधिगम की तरफ ले जाना है। तो वो एनसीएफ 2005 में जो कही गई बात है कि आनंददायक अधिगम करना है, रिक्रिएशन, फन, वही है हैप्पीनेस करिकुलम का उद्देश्य। तो मैंने कहा कि ये जो है करिकुलम डिजाइन, पाठचर्या के जो प्रारूप हैं, ये क्या करते हैं कि विभिन्न तत्वों का संगठन कैसे होता है और ये जो है से संगठन के सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए बतलाता है। अब देखिए आगे है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस। अब जो है वो संगठन के सिद्धांत का अनुसरण करता है। और क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, कि आखिर वो प्रशासनिक स्थितियों में, शर्तों में कैसे जो है उसका डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। उदाहरण स्वरूप विद्यालय जो है, वही तो मैंने कहा कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनकी पाठचर्या कैसे बनाया जाए, उसकी जो है से अलग बात है। फिर जो है से माध्यमिक स्तर पे, फिर जो है से उच्च स्तर पे वो बनाया जाए। कहने का अर्थ कि पाठचर्या बनाते समय अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट को, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसको ध्यान में रखा जाता है। समझ बच्चों कि करिकुलम डिजाइन का अर्थ हमने समझा कि पाठचर्या के तत्वों इसमें शामिल होता है और एक दूसरे से उसका क्या संबंध होता है। फिर हमने कहा कि ये और क्या बतलाता है कि ये संगठन के सिद्धांतों का पालन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पाठचर्या के प्रारूप है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका कि आधारभूत जो है, क्या जो है से उसका बिलीफ्स है, क्या जो है से उसका विश्वास है। तो कहता है, देखिए बेसिक बिलीफ से पहला पीपल, लोग, कि आखिर जो है हम जो करिकुलम बनाने जा रहे हैं तो जो अधिगम करता है, व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके जो है से क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी जो है से रुचि है, उसके अनुसार बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट एंड हाउ दे शुड लर्न, कि क्या और कैसे बच्चा कैसे सीखेगा और क्या सीखेगा। पहला मैंने कहा कि आधार क्या है? पहला तो लोग, अधिगम करता। दूसरा क्यों और कैसे सीखेगा। तीसरा क्या है? हाउ दे शुड यूज देयर एक्वायर्ड नॉलेज, कि अभी हमने कहा कि विभिन्न प्रकार की जो पाठचर्या बनाया जाएगा और उस पाठचर्या में डिफरेंट जो है से फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, तथ्य, सूचनाएं, ज्ञान का समावेश होगा पाठचर्या में। तो तीसरी बात जो इसका आधारभूत है कि वो सीखे हुए ज्ञान का जो है, जो प्राप्त किया, अर्जित किया हुआ ज्ञान को वो कैसे जो है से प्रयोग करेगा। तो तीन बात क्या हुआ? एक जो है से हमारा लोग हो गया, अधिगम करता हो गया, फिर हो गया कि क्यों और कैसे सीखना है, और फिर क्या हुआ
कैसे सीखे गए ज्ञान को कैसे जो है उसका प्रयोग करना है, ये आधार होगा। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक पार्ट्स क्या है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है कि पाठचर्या के जो प्रारूप हैं उसके जो है कौन सारे आधारभूत भाग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें आधारभूत जो है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंटेंट और तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो अभी हमने कहा था थोड़ा देर पहले कि पाठचर्या के प्रारूप में जो ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे क्या है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। कि पाठचर्या जो बनाया जाए तो उसके सबसे पहले जो है उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। तो पाठचर्या को जो बनाया जाता है उसके उद्देश्य जो है विभिन्न तरह के होते हैं, थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल, प्रैक्टिकल। तो मैंने क्या कहा कि एक जो है सैद्धांतिक, दूसरा दार्शनिक और तीसरा व्यवहारिक। तो यहां पे जो फिलोसॉफिकल है, मैंने क्या कहा, ध्यान से समझने का है। पहला मैंने कहा फिलोसॉफिकल, ये हुआ दार्शनिक। ये क्या है कि जो उद्देश्य होगा वो हमारे देश राज्य के परिस्थिति के अनुसार जो है करिकुलम जो है बनाया जाएगा, उसको उद्देश्य को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा है फिलोसॉफिकल हो गया, दूसरा है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, कि हम जो पाठचर्या बना रहे हैं उसमें जो है सूचनाएं जो डाल रहे हैं वो जो है कैसा है, व्यवहारिक है कि नहीं। यहां पे बच्चों समझिएगा ध्यान से कि जैसे पाठचर्या में जो छोटे क्लास के बच्चों में एक जेंटलमैन शब्द है। अब वहां पे जेंटलमैन जो शब्द का जो पाठचर्या में बताया गया है वो क्या है कि एक टाई लगाया हुआ कोट पैंट है। अब वो बच्चा के माइंड में, मस्तिष्क में जो है वो बैठ गया कि जेंटलमैन कैसा होगा, टाई लगाया हुआ होगा, कोट पहने हुए होगा। तो इसका तात्पर्य कहने का मतलब कि वो जो है रोड किनारे जो भुट्टे बेच रहे हैं, जो और कुछ बेच रहे हैं, और या जो किसान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो वैसा बालक जिसके पिता किसान हैं वो अपने पिताजी को कभी जेंटलमैन मानेगा बच्चों, नहीं मानेगा, क्योंकि वो बुक में जेंटलमैन जो है सब कैसे सीखा है कि टाई लगाया हुआ, कोट पैंट लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये व्यवहारिक जो है वहां पे शब्दों को, उद्देश्यों को परिभाषित करने में फेल हो रहा है। तो मैंने बच्चों कहा कि उद्देश्य पहला क्या हो सकता है, दार्शनिक, दूसरा प्रैक्टिकल हो सकता है, तीसरा है थियोरेटिकल। क्या कहा बच्चों मैंने, थियोरेटिकल, सैद्धांतिक। कि आखिर जो है सैद्धांतिक में कहने का मतलब इसमें जैसे कौन सारे नियमों का, सिद्धांतों का पालन किया गया है। अब इस सिद्धांतों में अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत जो है अब जो है सामाजिक सिद्धांतों बनाया गया है, कि समान सिद्धांतों पे है, कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे बनाया गया है। तो हमने कहा कि जो है ये जो हमारा आधारभूत जो भाग है, सबसे पहला क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य जो है कैसे, कौन कौन सारे कैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा, सैद्धांतिक, दार्शनिक और तीसरा प्रैक्टिकल। अब हम लोग बच्चे आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कंटेंट, कि पहला उद्देश्य हो गया, दूसरा है विषय वस्तु, कंटेंट्स, विषय वस्तु। तो अभी हमने क्या कहा था कि प्रैक्टिकल जो है व्यवहारिक है। तो यहां पे जो कंटेंट है, विषय वस्तु, वैसा शामिल किया जाएगा जो लिंकिंग टू लाइफ, जीवन को जोड़ने वाली, और कैसा जीवन, जो प्रतिदिन के जीवन से वो जुड़ा हुआ हो। और दूसरा उसकी जो है विषय वस्तु ऐसा शामिल किया जाएगा कि उसको पढ़ने से, ज्ञान का अर्जन करने से आगे जो है भविष्य में जो है वो ज्ञान उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो, वैसा विषय वस्तु शामिल किया जाए। और दूसरी बात, विषय वस्तु जो शामिल किया जाए वो जो है प्राथमिक स्तर पे अलग होगा, माध्यमिक स्तर पे अलग होगा और उच्च स्तर पे अलग होगा। तभी हम लोगों ने बच्चों, हमने देखा पाठचर्या के प्रारूप का अर्थ देखा, परिभाषा देखा, उसके बाद हमने थोड़ा सा आधारभूत विश्वास देखा, उसके बाद हमने देखा क्या, उसके भाग देखा। तो जिसमें हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, और तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या है बच्चों, लर्निंग
एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव। क्या कहा बच्चों मैंने? अधिगम अनुभव। कि आखिर हमने उद्देश्य जो है से बना लिया, विषय वस्तु को शामिल किया, कर लिया, लेकिन अब जो है अधिगम अनुभवों, ये भी जो है से सबसे महत्वपूर्ण जो है से भाग है। अब ये अधिगम अनुभव, ये जो है बालक जो है जो अधिगम करता सीखता है, तो हमने कहा है आपको कि सीखना किसको प्रभावी माना जाता है? जब अधिगम करता अनुभव और प्रयास के द्वारा व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन। कि अनुभव और प्रयास के द्वारा जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसा अनुभव, वैसा प्रयास जो हमारा जो है से सीख है, वो आगे चल के जीवन में हमको काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठचर्या प्रारूप के 3 जो है से आधारभूत भाग है। कौन कौन? ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और उद्देश्य, विषय वस्तु, और तीसरा मैंने कहा अधिगम अनुभव। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे कि पाठचर्या जो प्रारूप है, थोड़ा सा देख लेते बच्चों कि पाठचर्या जो प्रारूप है वो बनाया कैसे जाएगा, कौन कौन सारे सिद्धांत को पालन करेगा, कौन कौन सारे पालन करने से कैसे बनाया जाएगा, इन द सेंस। तो हम लोग जो है से प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, कि पाठचर्या को प्रारूप में बनाते समय जो है से क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो बात है कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर होगा। कैसा? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। समझिएगा बच्चों कि पाठचर्या को जो प्रारूप है उसके पहला सिद्धांत कौन है? बाल केंद्रित। कहने का तात्पर्य कि पाठचर्या जो बनाएगा वो बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित का तात्पर्य कि अधिगमकर्ता के आवश्यकता, क्या कहा बच्चों मैंने? नीड, आवश्यकता, रुचि, इंटरेस्ट, आवश्यकता, रुचि, क्षमता, योग्यता, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। मतलब मैंने क्या कहा कि आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा, रुचि को ध्यान में रखना होगा, क्षमता को ध्यान में रखना होगा, योग्यता को ध्यान में रखना होगा, अभिक्षमता को ध्यान में रखना होगा, मनोवृत्ति का ध्यान में रखना होगा, और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, एक्सेट्रा। तो मैंने कहा कि बाल केंद्रित का सिद्धांत ये बतलाता है कि बालक के रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार जो है से पाठचर्या बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया आधारित। मतलब पाठचर्या में वैसे विषय भी शामिल किया जाए, वैसे प्रकरण शामिल जाए जो क्रिया आधारित सीखने को मिले, जैसे क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर। जो मैंने कहा होगा आपको कि करिकुलम जो है से कहलाता है एक्स्ट्रा कोक्युलर एक्टिविटी, पाठ सहगामी क्रियाएं जो है से, अतिरिक्त क्रियाएं जो है से उसमें होती है। ये हो गया बाल केंद्रित। फिर तीसरा जो है लिंकिंग टू लाइफ, लिंकिंग टू लाइफ, कि वो जीवन से जो है से वो जुड़ा हुआ होगा। हमारा पाठचर्या ऐसा बनाएंगे कि जो जीवन से जो है से जुड़ा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ध्यान से समझना बच्चों, अगला जो मैंने कहा कि पाठचर्या के जो सिद्धांत है वो क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक विषय से दूसरे विषय वस्तु का संबंध। जैसे अब जो है से गणित और विज्ञान, अब गणित में जो है से बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स टॉपिक हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर आपको गणित में पढ़ लेते हैं, ज्ञान है, तो फिजिक्स जब पढ़ेंगे, भौतिकी पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको जो है से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है से आपको क्या होगा?
उपयोग में आएगा। तभी हम लोग कुछ देखें और हम लोग देखेंगे तो बाल केंद्रित हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हो गया, लिंकिंग टू लाइफ हो गया और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।